एक इंसान बड़ी परेशानी में था। उसकी लाइफ ख़राब हो चुकी थी। फैमिली वाले साथ नहीं दे रहे थे। वो जो बिजनेस कर रहा था वो डूब चुका था। कुल मिलाकर उसकी ज़िंदगी में एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और दूसरी खड़ी हो जाती। वो अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो गया था कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला था। वो एक बार एक पहाड़ पर चढ़ गया। जब वो पहाड़ पर पहुंचा तो वहाँ पर एक बाबा जी पहले से ही तपस्या कर रहे थे, वो दिखाई दिए। बाबा जी ने सुनसान पहाड़ पर इंसान को देखा तो उससे पूछा, यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो उस इंसान ने अपनी सारी कहानी बाबा जी को सुनाई कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। बाबा जी ने कहा, इस सारी परेशानी का एक सलूशन है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति मान गया, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। तो वो दोनों एक साथ चल पड़े। वो एक साथ चलते चलते रेगिस्तान पर पहुँच गए। रेगिस्तान में एक ऊँटों का व्यापारी था जो ऊँटों के साथ रुका हुआ था। चलते चलते दोनों को शाम पड़ गई। तो बाबा जी ने कहा, आज शाम यहीं रुकेंगे, यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से चलेंगे। जैसे ही रात हुई, बाबा जी ने उस इंसान को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, ऐसी बात है, ये ऊँटों का व्यापारी बीमार है। मैं नहीं चाहता कि इसकी नींद खराब हो। तुम आज रात में जब तक सारे ऊँट सो नहीं जाते तब तक जागते रहना। जैसे ही सारे ऊँट सो जाएंगे तुम भी सो जाना। इतना सा काम आज रात तुम्हें करना होगा। इंसान ने कहा, चलो ठीक है। बाबा जी ने कहा, तो इसमें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर छिपी होगी। रात बीत गई। अगली सुबह जब बाबा जी उस इंसान के पास पहुँचे और पूछा, नींद सही से आई कि नहीं? इंसान बोला, कहाँ नींद आई, यहाँ एक ऊँट सोता तो दूसरा उठ जाता। रात भर ऐसा ही चलता रहा, पूरी रात नींद नहीं आई। बाबा जी ने कहा, यही तो बात है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ज़िंदगी में एक परेशानी ख़त्म होती है कि दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी आ जाती है, एक के बाद एक आती रहती हैं। परेशानी का डट कर मुकाबला करना होगा। अगर वो तुम नहीं कर पाए तो ज़िंदगी में हमेशा हर पल हर लम्हा परेशान ही रहोगे। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से देखने और समझने वाली बात यह है कि हम एक परेशानी से निकलते हैं तो दूसरी परेशानी में आ जाते हैं जो कि होती ही नहीं, पर हम उसे परेशानी मान लेते हैं और दिन भर परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप परेशानी का मुकाबला करेंगे या परेशानी से घबराएंगे। डटकर मुकाबला करो और सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।